A very good morning to my dear students. As we have started the chapter role of government in health, and so far we have studied about the meaning of health and healthcare in India, and we also done public health services. The services that are run by the government, either the state government or the central government. Okay. So in this we also studied about right to life. जो हमने हाकिम शेख के केस में पढ़ा था राइट टू लाइफ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ कम्स अंडर आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू लाइफ दैट आप किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते क्योंकि हाकिम शेख he didn't get the immediate treatment, that's why he filed the case against the government. Okay, और गवर्नमेंट ने क्या जस्टिस दिया था? द कोर्ट जो कोर्ट था उसने क्या जस्टिस दिया? द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट. तो कोर्ट ने ये जस्टिस दिया कि जो भी उसके ट्रीटमेंट पे कॉस्ट हुई है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारा का सारा पैसा वापस कर देगी. आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी. अभी तक हमने पब्लिक पढ़ी थी. So today we are going to study the private health facilities. When we talk about private health facilities, we find so many private run clinics हैं और hospitals are there. अगर आप फगवाड़ा में भी देखो तो आपको काफी सारे clinics and hospitals देखने को मिल जाते हैं. So those who are living in गोराया, those who are living in जालंधर, वहाँ पे भी private hospitals हैं, clinics हैं. तो जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अगर क्या रूरल एरिया में प्राइवेट ऐसे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज एक टर्म आती है दैट इज RMPs. So in the rural areas we find registered medical practitioners, RMPs. बेटा ये कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते. कई बार क्या होता है ये किसी डॉक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो वहां से एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं और दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द वर्क. अब किसी ना किसी मतलब काफी हद तक जो ये RMPs हैं ये प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है. जो बहुत पुराने टाइम से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाते हैं बट इट्स ओनली फाइंड इन द रूरल एरियाज. बट अब ये काफी हद तक खत्म हो चुकी है क्योंकि इसको इतना क्वालिफाइड नहीं होते. इतने मतलब ये क्या होता है किसी के साथ रह के एक्सपीरियंस गेन करके ये अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. तो जो हमने ये चैप्टर पढ़ा इस चैप्टर में हमने साइड बाय साइड वी आल्सो लर्न एब्रीविएशंस लाइक OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, PHC. ठीक है. पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. तो ये कहाँ पे मिलते हैं? दीज आर जनरली फाइंड इन द रूरल एरियाज. ठीक है. विलेजेस में ये हमें मिलते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज देयर आर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स. ठीक है. इनके क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं एंड नर्सिंग होम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, सिटी स्कैन सेंटर्स हैं, एक्सरे सेंटर्स हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट द प्राइवेटली ओन्ड services, so that are mostly developed in the urban areas. पब्लिक सर्विसेज जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगी, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. बट जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं दैट आर कॉमनली सीन इन द अर्बन एरियाज. अब आप ये जज कर सकते हो कि जो ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं दीज आर मेंट फॉर प्रॉफिट मोटिव. They want to make more and more money. जबकि जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं that are meant for the welfare of the people. और we are also living in cities. तो हमारे यहाँ पे भी जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, मोस्टली जो भी ये टेस्टिंग सेंटर्स हैं ये सभी के सभी प्राइवेटली रन है. ठीक है. सो दिस इज द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. अब इसके मीनिंग से ये क्लियर हो जाता है कि these services are not owned by the government. गवर्नमेंट ये सर्विसेज ओन नहीं करती. these services are not controlled by the government. तो इसको कंट्रोल और ओन कौन करता है? these services are owned and controlled by an individual और कंपनी. या तो कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल इन सर्विसेज को चलाता है. ठीक है.
अब सबसे बड़ी बात, when we talk about the private facilities, private health facilities, it means we have to pay more. अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने आपसे हमने पढ़ा था अमन एंड रंजन के केस में कि जो अमन था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, रंजन के फादर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे. So when we are availing the private health facilities, it means we have to pay a lot. एंड इन द प्रेजेंट टाइम जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं वो हमें हर जगह देखने को मिल जाती हैं. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने हॉस्पिटल्स रन करती हैं, ठीक है. मेडिसिन जो इवन की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं मेडिसिन बनाती हैं, सिप्ला वाले हैं. तो सो मैनी कंपनीज आल्सो दे आर सेलिंग, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज दैट आर सेलिंग देयर मेडिसिन. मेडिसिन शॉप्स भी मिलती हैं हमें, मेडिकोस भी हमें मिलते हैं. So all these things are related to the private health services. Okay. Now we have studied public health services as well as private health services. इन दोनों के बारे में पढ़ा. अब क्या हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? Can we differentiate? Yes. अब कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? पहला देखो, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, these are run by गवर्नमेंट. ये किसके अंदर काम करती है? गवर्नमेंट के. गवर्नमेंट कंट्रोल दीज हेल्थ सर्विसेज. अगर हम प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, रन बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी. These are not owned by government. These are not controlled by government. Which health facilities are run and controlled by the government? That are public health facilities. Okay. अब हमें ये सर्विसेज मिलती कहाँ है? Where we can find out public health services and private health services. जो public health services हैं, that we can find out both in रूरल एंड अर्बन एरियाज. दोनों एरियाज में मिल जाती है ये. वेयर एज जो प्राइवेट सर्विसेज हैं दैट आर ओनली इन अर्बन एरियाज. ये कहां पे है? इन अर्बन एरियाज में. अब इनका मोटिव क्या है? जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं या प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, इनका मोटिव क्या है? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मोटिव क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल. वेलफेयर ऑफ द पीपल. whereas इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट. they wanted to earn more and more profit. ओके. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सी सर्विसेज कॉस्टली हैं, कौन सी एक्सपेंसिव हैं. इफ वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे आइदर दे आर एट लो कॉस्ट और फ्री. जो पब्लिक सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, either they are at very low cost, nominal charges हैं that everyone can afford. Okay. Whereas जो हमारी प्राइवेट सर्विसेज हैं that are very expensive. That are very expensive. Okay. So even इसमें अगर हम सिंपल और बात करें कि जो ये हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, मेडिसिन, द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इज वेरी लेस इन द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, बट वेयर दे प्रिस्क्राइब द कॉस्टली मेडिसिन. यहाँ पे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं कॉस्टली मेडिसिन होती हैं. हमने ये एग्जांपल में पढ़ा अमन और रंजन के केस में. जो अमन था उसको एक टैबलेट, उसको एक मेडिसिन दी ताकि उसका जो फीवर है वो कम हो जाएगा. whereas when we talk about the रंजन, उसको काफी सारी मेडिसिन दी गई, सिरप दिया गया. so लास्ट में भी they made the comparison between the services. हाँ, थोड़ा सा हम क्वालिटी में एक हो जाता है कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वहां पे कई बार हमें प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिलता, हाइजीन नहीं मिलता. ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है. कई बार उनके पास प्रॉपर टेक्निक्स नहीं होती एज कंपेयर टू द प्राइवेट वंस. ठीक है. सो इन दैट केसेस वी कैन मेक अ कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. ठीक है.
अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ये हेल्थ सर्विसेज हैं क्या ये सभी के पास इक्वल है, बिकॉज जो हमारा 7th की जो बुक है दैट इज ऑन इक्वालिटी। एजुकेशन है, क्या सभी को इक्वल एजुकेशन मिल रही है? हेल्थ फैसिलिटीज हैं तो सभी को इक्वली हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस की हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इफ वी टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया, क्या सिचुएशन है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, आर दीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर ऑल? क्या ये सभी के लिए अवेलेबल हैं? यू जस्ट थिंक योरसेल्फ, आपको लगता है कि ये सर्विसेज सभी के लिए अवेलेबल हैं? Just write down in the chat box. What do you think? कि इनका equally they are available for the all people? Ranjita is saying yes, no, okay. Public is available for all, okay. So when we are talking about the health services, जब हम बात कर रहे हैं public health services, private health services, जो most commonly seen health services हैं that are private. हर जगह हमें कौन सी हेल्थ सर्विसेज देखने को मिल रही है? प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स कितने हैं? हर एक सिटी में एक डिस्पेंसरी होगी, एक हॉस्पिटल होगा। तो जब हम प्राइवेट की बात करते हैं, सो मैनी गवर्नमेंट प्राइवेट क्लिनिक्स आर देयर, सो मैनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर देयर, लेबोरेटरीज आर देयर। जो कॉमनली सीन सर्विसेज हैं दैट आर प्राइवेट, बट these services can't be afforded by everyone. It's not everyone's cup of tea. हर एक इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है, because these are very much expensive. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है? So now we are going to study this. Now the next topic, healthcare and equality. Is adequate healthcare available to all? हेल्थ केयर सर्विसेज अगर हम देखा जाए, जो मोस्ट कॉमनली सीन हेल्थ केयर सर्विसेज है दैट आर प्राइवेट सर्विसेज, और इनकी जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज वेरी हाई. एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड ऑल दीज सर्विसेज, एंड कहीं ना कहीं जो ये प्राइवेट सर्विसेज हैं, दीज सर्विसेज आल्सो इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस. कुछ ना कुछ इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस होती हैं. देखो कई बार मार्केट में जो ये मेडिसिन, जहाँ से मेडिसिन शॉप होती हैं, यहाँ पे थोड़ी सस्ती दवाइयां भी अवेलेबल होती है ना? तो जो ये प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, दे मोस्टली प्रिस्क्राइब द एक्सपेंसिव मेडिसिन. दो इन द मार्केट जो थोड़े से लोअर रेट में है, वो अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, बट दे मे नॉट यूज दैट. ठीक है, दे वांटेड टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, सो दे प्रिस्क्राइब द एक्सपेंसिव मेडिसिन. और कई बार जो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अननेसेसरी खर्चा करवा देते हैं. लाइक दे प्रिस्क्राइब सुपरफ्लोरस मेडिसिन, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती, नॉट नीडेड. उन मेडिसिन को कई बार लिख देते हैं इंजेक्शन, सलाइन, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा लिख देते हैं. पर कभी भी वो मेडिसिन नहीं लिखते जो हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर में है एट वेरी लोअर प्राइसेस. ठीक है, क्योंकि हमारे आज प्रेजेंट टाइम में प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल टू द पीपल. पब्लिक भी हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली जो ज्यादा नंबर में है दैट इज द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. दीज सर्विसेज आर वेरी मच कॉस्टली एंड समटाइम्स दे इनकरेज द इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस. अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स करवा देते हैं, कभी ये दवाई ले आओ, कभी वो दवाई ले आओ. और कई बार ऐसा होता है कि वही सॉल्ट, वही केमिकल्स डिफरेंट कंपनी बना देती है विद अ वेरी लोअर प्राइसेस. तो उन चीजों को ये प्रेफर नहीं करते. तो अब आप अगर यहाँ पे देखो एट द साइड, आपके यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट्स every physician should as far as possible prescribe drugs with generic names. मतलब उसमें क्या केमिकल्स यूज हो रहा है उसको प्रिस्क्राइब करे rather than the brand. कि आपने ब्रांडिंग, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं ना, ब्रांडिंग की, हमने एडिडास के शूज लेने हैं, नाइकी के शूज लेते हैं, तो उसी तरह जो मेडिसिन होती हैं इनकी भी कंपनीज के नेम के थ्रू इनको बेचा जाता है. तो उन्होंने कहा है मेडिकल काउंसिल ने कि आप उनको जो कॉमन नेम है उन वो प्रिस्क्राइब करो जो इजीली अवेलेबल है एट वेरी लोअर कॉस्ट. ठीक है, he or shall ensure that there is rational prescription. अब रैशनल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल प्रिस्क्रिप्शन? इट मींस राइट ड्रग टू राइट पेशेंट
एट राइट टाइम एंड इन राइट डोज। मतलब कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने महंगी दवाई ही प्रिस्क्राइब करनी है। देयर आर मेनी कंपनीज जो आपको कम प्राइसेस में भी सेम मेडिसिन अवेल करवाती हैं। अब जिनके पास न्यू बुक है वहां पे ये एडवर्टीजमेंट दी होगी, जन औषधि, जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम। अब ये क्या है, इनके साथ कोई ब्रांड नहीं जुड़ा हुआ, इन्होंने मेडिसिन में वही केमिकल्स यूज किए हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू द मेडिसिन एट वेरी लोअर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, एज अ कंज्यूमर यू वांट ब्रांडेड मेडिसिन एट हायर प्राइसेस और सेम जेनरिक मेडिसिन एट लेसर प्राइसेस। वही केमिकल्स हैं, वही सॉल्ट है, ठीक है, पर इसके ऊपर कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है कि पर्टिकुलर कंपनी ने इसे बनाया है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है इसमें, ठीक है। तो यू आर गेटिंग दिस मेडिसिन एट लेसर प्राइस। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें ये अवेयर होना चाहिए कि सेम मेडिसिन का सेम सॉल्ट और सेम केमिकल वो हमें लेसर प्राइस में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उन्होंने ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है, मेडिसिन शॉप्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हमारी मेडिसिन पर्टिकुलर मेडिसिन शॉप से ही मिलेगी। इट मींस दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम देम आल्सो, ठीक है। सो वी कैन फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव। हमें ढूंढ लेना चाहिए कि इस मेडिसिन का कोई ऑल्टरनेटिव भी है जो लेस एक्सपेंसिव हो, इनएक्सपेंसिव हो, ठीक है। सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंड दीज ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। So when we are talking about the health services, if we talk about the private health services, 20% of the population that can afford the medicines. अगर वो बीमार पड़ते हैं 20% can afford, ठीक है। बट कई लोग ऐसे हैं जो पुअर लोग ऐसे हैं, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स। अगर कई बार उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ता है फॉर देयर इंजरी, फॉर देयर इलनेस, आइदर दे हैव टू बोरो द मनी, या तो उनको मनी बोरो करनी पड़ती है एंड सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस। कई बार उनके पास जो कोई प्रॉपर्टी होती है या गोल्ड होता है या कुछ भी, उनको बेचना भी पड़ जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है that are costlier than the public health services। जैसे हमने हाकिम शेख के केस में पढ़ा, उसको पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, बट ड्यू टू सम रीजंस he didn't get the treatment over there, then he was taken to the private hospitals। but प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना हर एक का मतलब नो वन इज एबल कि वहां का जो कॉस्ट है वो बियर कर सके। तो जो पुअर पीपल है, कई बार उनको मनी उधार लेनी पड़ती है, कई बार अपनी चीजें बेचनी पड़ती हैं टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस। अब जो पुअर फैमिली के जो लोग हैं, तो जब भी वो कभी अब उनको लगता है कि अगर ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, इसके लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तो वो कई बार टेंशन में आ जाते हैं। तो इट कॉज अ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, मतलब उनको एक तरह से डर लगने लग जाता है, टेंशन हो जाती है whenever someone fall ill in their family, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, द फैमिलीज दोज हु आर लिविंग इन इंडिया, दोज हु आर पुअर, दे आर अंडरनरिश्ड। उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर फूड टू ईट एंड इवन द बेसिक नेसेसिटीज। सैनिटेशन नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है। अब देखो जो लोग अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहेंगे तो दे आर मोर प्रोन टू डिजीज, वो बहुत जल्दी बीमार होंगे। जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, so that affect their life a lot। और जब वो बीमार पड़ जाते हैं, they are unable to bear the expenses, ठीक है। और जब वो बेचारे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। जो पुअर है दे बिकम मोर पुअर, उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता, क्योंकि दे हैव टू टेक द लोन, दे हैव टू बोरो द मनी, दे हैव टू सेल ऑफ देयर थिंग्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड एट लास्ट देयर कंडीशन बिकम वर्स्ट, बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है उनकी कंडीशन। ओके नाउ, अब इट्स नॉट ओनली मनी, ठीक है। हर बार ये नहीं होता कि मनी के ड्यू टू द लैक ऑफ मनी द पीपल आर नॉट गोइंग टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गेटिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट। समटाइम्स अदर रीजंस आर देयर, लाइक विमेन। जो विमेन है उनकी जो हेल्थ इश्यूज है दैट आर टोटली निग्लेक्टेड। विमेन दे आर नॉट, उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास नहीं लिया जाता, उनके हेल्थ इश्यूज को ज्यादा कंसर्न नहीं किया जाता।
इवन अगर हम बात करें ट्राइबल एरियाज, बहुत रिमोट एरियाज हैं, वहां पे हेल्थ सेंटर्स भी नहीं है। अगर हेल्थ सेंटर्स भी होंगे तो वहां पे कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता, नर्सेस नहीं पहुंचती। तो इन सम ऑफ द एरियाज these services are not in good condition। जब वहां पे पब्लिक सर्विसेज ही अच्छी नहीं है तो मेरे वहां पे प्राइवेट सर्विसेज तो होना बहुत दूर की बात। ठीक है, सो गवर्नमेंट को ये अश्योर करना चाहिए कि दैट एवरीवन शुड गेट द हेल्थ सर्विसेज एट वेरी लोअर कॉस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। देखा जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो नंबर है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज मच मोर। तो अब गवर्नमेंट को ये स्टेप लेने चाहिए कि देयर शुड बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके,